वर्ष 2018 के बाद में जब कांग्रेस सरकार बनी और 2023 से 5 साल का जो कांग्रेस का शासन रहा, वो राजस्थान में भ्रष्टाचार का जो एक अड्डा बन गया था। कांग्रेस सरकार के समय सरकारी ऑफिस, सरकारी दफ्तर और एजेंसियां, वो लगातार चलता रहा। दर्जनों पेपर लीक हुए, पेपर लीक के प्रकरण दर्ज हुए, लेकिन दुर्भाग्य से किसी भी परीक्षा के जब पेपर लीक के प्रकरण तो कार्रवाई नहीं हुई। जब हमारी वसुंधरा जी की सरकार थी उस समय 3 परीक्षाओं की भर्ती निकली, उनके एग्जाम कांग्रेस सरकार आने के बाद हुए 2019 में, और उसके परीक्षा परिणाम भी 2019 में आए। ये इस प्रकार मिली भगत का खेल कांग्रेस सरकार बनने के बाद शुरुआत में ही ये हो गया था कि जब 3 परीक्षाएं थी, सुपरवाइजर, महिला अधिकारिता की, प्रयोगशाला सहायक की और कृषि पर्यवेक्षक की। इसकी जब परीक्षा हुई, परीक्षा के दरमियान राजस्थान सरकार ने यूपी की एक एजेंसी को इसके लिए हायर किया, और यूपी की एजेंसी के अंदर कुछ 2 एजेंट ने, दलाल ने उनसे संपर्क करके राजस्थान में ओएमआर सीट को जब या खाली छोड़ देते परीक्षार्थी, उनको सही उत्तर भर के एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया। घटना इस प्रकार की थी कि जब इसमें ये सब खेल चल रहा था, तो जो 2 लोग एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, वो किसी कार में 61.5 लाख रुपए लेकर के उन अभ्यर्थियों से लेके जाते। यूपी के अंदर एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में वो कार पकड़ी जाती है, जब उससे पूछताछ होती है तब ये सारा खुलासा होता है कि 2019 की बात, जब वो खुलासा होता है कि हम ये पैसे वहां से लेके आए हैं, और तब यूपी के द्वारा, यूपी पुलिस के द्वारा, यूपी सरकार के द्वारा राजस्थान सरकार को इन्फॉर्म किया जाता है कि इस प्रकार की घटनाएं जो है राजस्थान में हो रही है, पेपर लीक की, ओएमआर सीट को गलत तरीके से भरने की। उसके बाद भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार, भ्रष्ट कांग्रेस सरकार, कोई कार्रवाई नहीं करती है, और उसके बाद में सिर्फ एक जांच एजेंसी बनाते हैं। कर्मचारी चयन आयोग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी, उनको उसके अंदर 2 लोगों को उसमें शामिल किया जाता है, और पूरे 5 साल तक इसको दबाया जाता है। लेकिन अब हमारी भजनलाल जी की सरकार बनने के बाद मैं आपको ये बताना भी चाहूंगा कि ये जो एफआईआर है, एक यूपी के अंदर दर्ज हुई है, एफआईआर नंबर 958/2019 गोमती नगर लखनऊ पूर्व कमिश्नरेट लखनऊ के अंदर एक एफआईआर दर्ज होती है। इसमें वो सारा प्रकरण दर्ज है। अगर एफआईआर का पढ़ेंगे तो 467, 468, 470, 419, 420 और 34 आईपीसी की धारा में ये रिपोर्ट दर्ज होती है। ये दर्ज जब होती है तो उसमें 4 लोगों के नाम आते हैं। 4 लोगों में विनोद कुमार गोड भी है, सादाब खान भी है। इनको जब वहां की पुलिस पकड़ती है तब ये सारी घटना का खुलासा होता है। 5 साल में जब कांग्रेस सरकार के द्वारा इस परीक्षा की जो मिली भगत उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तब जब हमारी सरकार होती है, उसके बाद में हम एक एफआईआर नंबर 8/2025 एसओजी के माध्यम से स्पेशल पुलिस एसओजी में दर्ज कराते हैं। इसमें 30 नामजद मुलजिम है, अपराधियों के अन्य अज्ञात के भी इसमें नाम है, और उस राजस्थान सरकार की रिपोर्ट के आधार पर जो हमारी एक, देखो ये जो यूपी के यूनिवर्सिटी है, जेएस विश्वविद्यालय, ये फर्जी डिग्री का जो कारोबार करती थी, हमारी भजनलाल की सरकार की रिपोर्ट के आधार पर इस विश्वविद्यालय की मान्यता रद्द होती है। जो समाचार पत्रों के माध्यम से और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इस प्रकार की खबरें हमें देखने को मिलती है। तो ये राजस्थान की सरकार ने हमारे आने के बाद में, जो पूर्व कांग्रेस सरकार के समय पेपर लीक होते थे, कार्रवाई नहीं होती, लेकिन हमने आने के बाद में जब हमने वादा किया था चुनाव से पहले कि हम इनमें से किसी भी जो दोषी होगा, जो इसमें शामिल होगा, बख्शेंगे नहीं, तो हमने तो लगभग 300 सुपर, जैसा भी हमारे मंत्री महोदय बता रहे थे, 300 से ज्यादा हमने पेपर करवा दिए, लेकिन एक भी पेपर हमारा बीते 2 साल के अंदर लीक नहीं हुआ है। मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है आपके माध्यम से कांग्रेस से और उनके साथ विपक्ष से, को एक पेपर का नाम बताए जिसमें 2 साल के अंदर हमने परीक्षा करे हुए पेपर लीक हुआ है। कहीं भी अनियमितता नहीं है। हमारी सरकार ने इस पर प्रभावी संज्ञान लेते हुए एसआईटी का गठन किया है, और हमने अपराधियों के विरुद्ध एक लगातार अभियान चलाया कि किसी भी अपराधी की हिम्मत नहीं होती है कि वो यहाँ आकर के पेपर लीक जैसे जो संगीन अपराध है उसमें वो शामिल हो सके। मेरा ये कहना है कि ये पेपर जो हमने कराए हैं, मैं ये कह रहा हूँ 300 से ज्यादा एग्जाम पेपर की लिस्ट है जो हमने पिछले 2 साल के अंदर कराए, और इसमें एक भी पेपर हमारा लीक नहीं हुआ। अगर कोई लीक हुआ तो कांग्रेस के साथी बताए, ये स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होगा। ये वही शिक्षा मंत्री उस समय के डोटासरा जी थे जिनके सामने इस प्रकार के हॉल में जब मुख्यमंत्री तत्कालीन अशोक गहलोत जी कहते हैं सरकारी शिक्षकों से कि ट्रांसफर के पैसे लिए जाते हैं कि नहीं लिए जाते हैं,
तब सारे जो शिक्षक होते हैं हाथ खड़ा करते हैं। उसकी तस्दीक करने के लिए दोबारा मुख्यमंत्री कहते हैं तो और जोर से आवाज आती है हाँ हमसे ट्रांसफर के पैसे लिए जाते हैं। और ये भी मेरा दावा इस सरकार में, भजनलाल जी की सरकार बनने के बाद में, ये जो तबादला उद्योग कांग्रेस की सरकार में चलता था पैसे के खेल का, वो पूर्णतः बंद हो गया है। हमारी किसी प्रकार की अनियमित शिकायत तुरंत जांच होती है, एक्शन होता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। लेकिन दुर्भाग्य रहा है राजस्थान का कि जो कांग्रेस परिवारवाद, तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार के खेल में डूबी हुई थी, उन्होंने 5 साल में यही खेल खेला। राजस्थान के युवाओं के साथ उन्होंने कुठाराघात किया। और हमने यहाँ आने के बाद में हमने बहुत सारे जो सुधार है वो हमने यहाँ किए ताकि किसी प्रकार की कोई घटना, चाहे पेपर लीक की हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की हो, वो नहीं हो। तो ये जो एसओजी का प्रकरण अभी दर्ज हुआ है, इसमें मैं आपको कहूंगा कि इसमें कोई भी दोषी होगा, कोई भी नहीं बचेगा। मुख्यमंत्री जी के प्रभावी मार्गदर्शन में लगातार कार्रवाई हो रही है। कई लोगों को गिरफ्तार किया है और कई लोगों को अंडर इन्वेस्टिगेशन भी हम लोग चाह रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति अगर इससे खेल में शामिल होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की, भजनलाल जी की सरकार की, जो डबल इंजन की सरकार है, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रकट करता है। एक तरफ वो कांग्रेस की सरकार थी जिसके सारे एमएलए हो, चाहे उसके मंत्री हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे उस समय के अधिकारी रहे हो, वो ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए थे। लेकिन आज 2 साल के होने के बाद भी इस वर्तमान सरकार पर 1 रुपए के करप्शन का आरोप नहीं लगा है। एक भी परीक्षा के पेपर लीक का प्रकरण हमारा दर्ज नहीं हुआ। कोई घटना ऐसी नहीं होती जिससे राजस्थान को शर्मसार होना पड़े। ये बीजेपी और कांग्रेस में बेसिकली अंतर है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा आपके माध्यम से, ये जो कांग्रेस के नेता बड़े बड़े जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं झूठी वाइवा लेने के लिए, जो भ्रामक प्रचार करते हैं, मैं तो उनसे पूछना चाहूंगा कि 5 साल में जब इन 3 परीक्षाओं में जब ये पेपर लीक, वैसे तो 19 प्रकरण दर्ज हुए थे, लेकिन इन 3 में आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्या कारण था? क्या आपके अधिकारी मिले हुए थे, आपके नेता मिले हुए थे, कौन लोग मिले हुए थे? उनके खिलाफ 5 साल आपने क्यों इंतजार किया? ये तो हमारी सरकार ने कार्रवाई की और हमने ये तय किया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी ऊंचे ओहदे का क्यों नहीं होगा, वो बचेगा नहीं है। तो ये युवाओं के भविष्य के साथ में बड़ा खिलवाड़ कांग्रेस सरकार ने किया है। हमने इस पर रोक लगाई है और आने वाले समय में राजस्थान के युवाओं को भरोसा दिलाते हैं। जिस पारदर्शिता के साथ में 2 साल में पेपर के काम हुए हैं, एग्जाम हुए हैं, नियुक्तियां मिली है, वैसा काम हम आने वाले 3 साल में करेंगे। कांग्रेस किसी भी सूरत में किसी भ्रष्टाचार के विषय पर बोलने के लिए वो नहीं है, क्योंकि उनकी क्षमता नहीं है, वो लोग बोल नहीं सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार के आकड़ में वो डूबी हुई। मंत्री जी, लगातार आप बोल रहे हैं बड़ी मछली फंसेगी, बड़ी मछली फंसेगी। 3 साल में अभी तक कोई बड़ी मछली नहीं। अभी जांच कंक्लूड नहीं हुई है, आगे बढ़ने दीजिए। कई चीजें नहीं निकल के अभी तो इसके पूरा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस चल रहा है, इसमें और भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें एक बात तो अज्ञात है, 30 प्लस अज्ञात और हैं, जिसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी नाम आएगा सबको खुलासा होगा। आएगा प्रॉपर एजेंसी उसको उचित समय पर सब चीजों को लेके आएगी। सर एफआईआर में तो जो उनके प्राइम फेसी नाम थे, इन्वेस्टिगेशन में भी कई नाम निकल के आएंगे। एफआईआर तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन अपन भी कोई देख सकते हैं। डोटासरा जी, विधानसभा 28 तारीख से आने वाली है और जो कैबिनेट ने लिया वो बिल विधानसभा में आने वाला है। संवैधानिक दायरे में है नहीं, इस विषय की बहस विधानसभा में होगी, आपको पूरा अधिकार मिलेगा। इसको विधानसभा के पटल के ऊपर बहस करिए। जहाँ तक गुजरात मॉडल की बात है, देश में अलग अलग समय पर केंद्र सरकार के द्वारा जो कुछ पूर्वी राज्य हैं वहाँ पर, और अलग अलग राज्य सरकारों ने अलग अलग क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र घोषित करने का ऐसा बिल पारित किया है और उनको घोषित करते हुए गए। गुजरात के साथ असम और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में भी केंद्र सरकार ने अपने समय पर किया। ऐसे कई राज्य हैं जहाँ अलग अलग स्थानों पर अशांत क्षेत्र घोषित करने का एरिया का ये बिल पारित हुआ है और उनको अशांत क्षेत्र घोषित भी किया गया है। ये पहली बार राजस्थान में नहीं है। और जहाँ तक आपका विषय है, मैं कांग्रेस से डोटासरा जी पूछना चाहता हूँ कि लंबे समय से कुछ जो अशांत क्षेत्र हैं, ऐसे कई जगह पीड़ित हैं लोग, जहाँ दबाव में आकर के, प्रभाव में आकर के, वहाँ अशांति के वातावरण के कारण से, भय के वातावरण के कारण से लोग अपने पीढ़ियों से बने हुए मकानों को बेच करके निकलने की मजबूरी में निकलना पड़ रहा है। उस सारे विषयों को कंसिडर करते हुए राजस्थान सरकार ने सबको समान वातावरण देने के लिए एक स्वच्छ वातावरण में स्वतंत्रता के साथ और
पूरे लॉ एंड ऑर्डर के साथ रह सकें, इसलिए अशांत क्षेत्र जिनको मानेंगे उनको घोषित करेंगे और प्राधिकृत ऑथराइज जो भी पर्सन होगा उससे परमिशन लेकर कोई भी प्रॉपर्टी को खरीद और बेच सकता है। मुझे लगता है कि इस बात के ऊपर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वहाँ एक सबको अपना अधिकार मिलेगा, लॉफुल अधिकार मिलेगा, जिसको कहना अपने विषय को रखे और उसके बाद कर सकता है। कहीं ना कहीं पूरे इस विषय में ध्यान आता है कांग्रेस पार्टी अब मुद्दाविहीन हो गई जनता के विषय को उठाने के स्थान पर। कभी आप अरावली का विषय उठाते हो, कभी SIR का विषय उठाते हो और कभी इस विषय को उठा करके कहीं पूरे समाज को दो वर्गों में बांटने का प्रयास आप कर रहे हो। मतलब गोविंद डोटासरा ये भी कह रहे हैं कि पलायन को रोकने के उद्देश्य से बीजेपी ये बिल लाना चाह रही है, कानून बनाना चाह रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन एक विषय भी राजस्थान में ऐसा बता दे कि कहां पलायन हो। हम पलायन नहीं करें। पलायन का विषय तो खुद डोटासरा जी, जरा आप कांग्रेस के अध्यक्ष मंत्री थे, उस समय आपकी सरकार के समय जयपुर में अलग अलग दीवारों के ऊपर हमें पलायन करना पड़ रहा है, यहाँ से मजबूरी में छोड़ के जाना है। ये जयपुर की दीवारों पर पोस्टर लगे थे। अगर आपको और आपकी पार्टी को और आपकी उस समय की सरकार को नहीं दिखते तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है। ऐसे अलग अलग स्थानों पर बहुत जगह हैं जहाँ दबाव के कारण, भय के कारण, प्रभाव के कारण लोग अपनी प्रॉपर्टी को बेच के जाते हैं। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस बिल का आज कैबिनेट ने स्वीकृत किया है। आप भी कैबिनेट में मौजूद थे। जो क्षेत्र आप अशांत क्षेत्र जो चुनोगे, अगर उस अशांत क्षेत्र में कोई व्यक्ति अशांति फैलाता है, हर सरकारों की अलग काम करने की स्टाइल होती है, क्या आप लोग बुलडोजर चलाएंगे क्या? अगर कोई देखिए, इस बिल के बारे में जब आप डिटेल से मालूम करेंगे, किसी भी क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति किसी परिवार को दबाव के कारण से या उस परिवार को भय के कारण से उसकी प्रॉपर्टी को, चाहे वो मकान हो, दुकान हो या वो भी एरिया हो, अगर वहां उसको डर लगता है, भय लगता है उसको, जैसे एक व्यक्ति ने खरीद लिया, उसके दो भाई सहमत नहीं है, लेकिन वो उसको खरीदने के बाद दो भाइयों को व्यक्ति कहता है कि नहीं ये हमें ही देना पड़ेगा। अब जहाँ एक कोई समुदाय विशेष होता है या कोई और बड़ी संख्या किसी एक समाज की होती है तो उसमें भय होता है, भय के कारण से वो वहां से छोड़े नहीं। तो एक सक्षम अधिकारी जो होता है वो जिला स्तर पर कलेक्टर के माध्यम से होता है, उसकी स्वीकृति के बिना वो प्रॉपर्टी को खरीद बेच नहीं सकेगी। ये उसके लिए है। उसकी अधिकतम सीमा जो मुझे लगता है 3 साल तक की रहेगी। 3 साल के बाद सरकार उसको वापस से नोटिफाइड कर सकती है। अगर उसको लगता है कि अशांत क्षेत्र है, डिस्टर्ब एरिया है, तो उसको बढ़ा भी सकती है, और उसको लगता है कि सामान्य परिस्थिति हो गई है उसको ठीक भी कर सकती है। तो ये कहीं न कहीं लोगों के अंदर किसी कारण से अगर भय होता है, डर होता है, या उसको लगता है कि मजबूरी में कहीं जाना पड़ेगा, तो उसको रोकने के लिए गुजरात के अंदर भी हुआ है। कांग्रेस वहां भी शायद सुप्रीम कोर्ट भी गई है, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली है। आसाम सरकार ने भी कर दिया, राजस्थान सरकार ने भी किया। सरकार का मकसद है कि सभी लोगों के बीच में एक भाईचारा, प्रेम और एक सुरक्षा का भाव कैसे रह सके, इस बात को लेकर के ये बिल लाया गया है। और मुझे लगता है राजस्थान को इस प्रकार के बिल की आवश्यकता थी, जो आने वाले समय में विधानसभा पारित भी होगा और ऐसे लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो किसी समुदाय विशेष के बीच में घिरे रहते हैं, जिसको डर रहता है, और उनको वहां से सुरक्षा मिलेगी। किसकी मोटर सप्रेंडी? जैसे अविनाश जी ने बताया बहुत स्पष्ट, ये पहली बार देश में पहली बार नहीं हो रहा है। ये बात सही है कि राजस्थान में पहली बार हुआ। देश के अलग अलग क्षेत्रों में डिस्टर्ब एरिया का बिल भी आया, उसको डिस्टर्ब एरिया घोषित भी किया गया, और ये स्थायी रूप से नहीं होता, उनको समय समय पर रिव्यू होता है। रिव्यू होने के बाद अगर वो नॉर्मल सिचुएशन में होता है उसको रिवाइव करने के बाद होती है। इसका एक बड़ा कारण सीधा सीधा यही है कि हम कैसे किसी को, जो एक केवल रिपीटेशन की बात है कि भय, प्रभाव और दबाव में आकर के किसी प्रकार से कोई अपनी प्रॉपर्टी करता है, अशांत का वातावरण है, तो उस क्षेत्रों में एक स्पेशल प्रोटेक्शन देने की बात, जिसमें जो ऑथराइज पर्सन है उस पर्सन से ही अनुमति लेकर के कोई खरीद और बेच सकता है, इसका प्रोविजन किया। ठीक साहब, थैंक यू। भाई एसओजी का जो विषय है, कांग्रेस सरकार के पिछले कार्यकाल के जो भ्रष्टाचार के जो कारनामे थे वो एक एक करके हमारी सरकार में बाहर आ रहे हैं। और एसओजी का ओएमआर सीट का जो घोटाला, ये भी कांग्रेस की देन है। जब भी कांग्रेस का नाम आएगा राजस्थान में तो उसके घोटालों की लिस्ट में ये वाला भी जुड़ेगा। तो घोटालों की लंबी लिस्ट जो है, और अभी तो शुरुआत है, अभी हम लोग चल रहे हैं, उसमें और भी आगे जैसे भी आएंगे उन सबको सलाखों के पीछे जाना होगा। सरकार की तरफ से प्रभावी कार्रवाई होगी। मछली चाहे बड़ी हो या छोटी हो, मगरमच्छ छोटा हो या बड़ा हो, सबको कानून के दायरे में लेकर के सजा देने का काम वर्तमान की राजस्थान सरकार करेगी। और ये
पिछली कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार का एक और कारनामा है, खैर है, जो जनता के बीच में मीडिया के माध्यम से आया। आप ही के मंत्री जो है मदन दिलावर साहब, वो बार बार घोटाला पर अटैक डालते हैं, इसी मामले को लेकर कि वो जेल जाने के लिए तैयार है। तो क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि पृष्ठभूमि जो है वो किसी एक को लेकर बनाई जा रही है? देखिए, ऐसा नहीं है। इसकी जांच एजेंसियां करती है, दिलावर साहब जांच नहीं करते हैं, एजेंसियां जांच पुलिस करती है, एसओजी करती है। और एक और खुशी की बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुसुम योजना के अंदर राजस्थान को आज पूरे देश भर में गोल्ड मेडल मिला है। सबसे बेस्ट अवार्ड आज राजस्थान को मिला है, जो हमारी जो सीएम भी है राजस्थान डिस्कॉम को, आरती डोगरा जी ने वहां केंद्र की तरफ से लिया है। तो हम ये कहेंगे कि राजस्थान पूरे देश में 11 राष्ट्रीय परियोजना के क्रियान्वयन में नंबर 1 की पोजीशन पर है, 5 परियोजना में क्रियान्वयन नंबर 2 पर है, 9 परियोजना में तीसरे नंबर पर है। ये तभी संभव है जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जैसा व्यक्ति, जिसको ग्राउंड लेवल का पता है कि राजस्थान के लोगों को किस चीज की आवश्यकता है, तो ये लगातार काम 2 साल में जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मुख्यमंत्री ने किया है, उसी का परिणाम आ रहा है कि हम राजस्थान पूरे देश भर में अनेक परियोजनाओं के अंदर नंबर 1 की स्थिति पर बना हुआ है। और हम आने वाले समय में और सुधार करते हुए और इस राजस्थान को विकास की गति को बढ़ाने का काम करेंगे, जैसा आप लोग देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।